नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सो फर्स्टली नारायण मूर्ति ने रिसेंटली एक वो स्टेटमेंट दिया था दैट द यंग पीपल ऑफ द कंट्री शुड अस्पायर टू वर्क 70+ आवर्स। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस कि क्या होना चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस? यार इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था एंड इसमें मल्टीपल फैसेट्स हैं कि एक एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव है, एक एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव है, एक फैमिली पर्सपेक्टिव है और एक सेल्फ पर्सपेक्टिव है, विच इज़ इन माई ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव देखते हैं पहले। द थिंग दैट आई लाइक अबाउट मिस्टर मूर्ति इज जब वो स्टेटमेंट मार रहे हैं वो खोखला स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वही सेम चीज़ करी है जो वो दूसरों को बोल रहे हैं। करेक्ट। The reason why Infosys is Infosys today is because he slogged his ass off. Not even 70, I'm assuring 100 hours a week to get to that point. तो ऐसा नहीं है कि यार मैं रॉकस्टार हूँ पर तुम करो क्योंकि मैं आज तुम्हारा मालिक हूँ. And from a founder, being a founder, I can tell you, if you really like what you do, the hours become meaningless. वो 70 घंटे ना एक कोई काउंट भी नहीं कर रहा होता है, कोई मेजर नहीं कर रहा होता है. इट जस्ट बिकम्स अ वे ऑफ हाउ यू जस्ट ऑपरेट, करेक्ट। बिकॉज यू सो इन इट दैट यू डोंट सी एनीथिंग एल्स. एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि यार मैं क्यों करूं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इससे मुझे बहुत वैल्यू एट्रीब्यूट हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि इससे मेरी ज़िंदगी कुछ बदल रही है. बट व्हाट आई थिंक one can adopt an approach of is कि अगर आप वाकई में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, forget the 70 hours, just intense productive hours. हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, खासकर इस देश के एरा में, जहां the higher your amount to work, the higher you are able to work, the more results you will get. We're not like a stable, developed economy, say like the US, jahan frankly the difference between 40 hours of work and 70 hours of work a week is meaningless. करेक्ट। यहाँ एक इंसान जो 40 घंटे काम करता है और एक इंसान जो 70 घंटे काम करता है शिद्दत के साथ, ये नहीं कि वेल टपाइयाँ, उसकी ज़िंदगी में विजिबल एक डिफरेंस दिखेगा. Now the question is whether as an employer you're getting the value to it or not. And it could very well be you're not. Then maybe you should not be an employee. Maybe you should become a founder. Maybe you should do a freelancing job. क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग में 70 घंटे काम कर सकते हैं, आपको 70 घंटे की ही वैल्यू मिलेगी. लेकिन अगर आप 30 घंटे काम करेंगे, आपको 30 घंटे की ही वैल्यू मिलेगी. Family, unfortunately, is the one that suffers the most. So I don't think Mr. Murthy will ever say कि यार मेरी फैमिली लाइफ बहुत ही अमेजिंग है. In fact, Sudha Murthy ji भी in a lot of her conversations and discussions has said that कि Murthy was never available. Yeah. Which is the price that he paid. Maybe he's okay with that. But the family will almost always bear the brunt of it. So then it comes to the self. And the self is genuinely कि यार ये ना choice आपकी है. But you have to recognize, and ये इस book में मैंने बहुत clearly लिखा है, कि जिंदगी में कोई भी सही या गलत तरीका नहीं है जीने का. गलत सिर्फ यही है कि आप वो चीज़ें नहीं करना चाहते जो किसी और ने कही है कहीं पहुंचने के लिए, लेकिन आप वो चीज़ें चाहते हैं जो उनको मिली है लेकिन आपको नहीं मिली. तो अगर आप 70 घंटे नहीं काम करना चाहते, लेकिन आप बोलते हैं कि यार वो इंसान 70 घंटे काम करके वहाँ पहुँच गया है, मुझे भी वो चीज़ चाहिए, वो गलत है. Yeah. अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन जिस इंसान ने रिस्क लिया है और वो उसकी वजह से कहीं पहुँच चुका है, आप वो चाहते हैं, वो गलत है. अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को डिसरिगार्ड करके सिर्फ अपने काम को अपनी ज़िंदगी नहीं बनाना चाहते, लेकिन जिस इंसान ने अपनी काम को अपनी ज़िंदगी बनाया है उसको जो जो भी मिला है वो आप चाहते हैं, वो गलत है. सो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे ऑफ लिविंग लाइफ. ज़िंदगी में कुछ भी सही या गलत नहीं है. गलत सिर्फ यही चीज़ है कि आप वो चीज़ें चाहते हैं जो किसी और ने करी है लेकिन आपने नहीं करी, एंड आपको लगता है कि आपको भी मिलनी चाहिए थी. दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मेक्स लाइफ रॉन्ग. करेक्ट। अदरवाइज इट्स योर चॉइस. Yeah. आपको 20 घंटे काम करना है, प्लीज़ 20 घंटे काम करिए. ये मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि हमारा देश एक ऐसे मकाम पे है जहाँ ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करना ज़्यादा आउटकम लाएगा. पीरियड.
एंड दिस इज गोइंग टू बी अ विंडो ऑफ 10 to 20, 30 years एट बेस्ट. अगले 10, 20, 30 साल जो यूएस में 1970s का डेकेड था, द गोल्डन रश एज दे कॉल इट, वो हमारे देश में अभी है. दैट अभी अगर किसी ने मेहनत कर ली अपनी इच्छा के अनुसार तो वो आगे जाएंगे. करेक्ट. खत्म. इसमें दो राहें नहीं है. अब चॉइस आपकी है. लेकिन आप वो चीज़ें नहीं मांग सकते जो किसी और को मिली है, क्योंकि उसने वो डिसीजंस लिए जो आप लेने के लिए तैयार नहीं है. राइट राइट. बट यू नो इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं. वो बहुत डिबेट भी हुआ था कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे तो मतलब 4 days a week का वर्क कल्चर है. बिल्कुल. वेर एज इंडिया यहाँ पे शायद संडेज को भी लोग काम ही कर रहे होते हैं. तो एट वन पॉइंट यू हैव टू डिसाइड कि एक वो स्टॉपेज कहाँ पे आएगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो आप सिर्फ काम नहीं कर सकते. इनफैक्ट आपने भी बुक में लिखा है कि आप ऑफ टाइम लेते हो एंड इट इज़ नेसेसरी. बट इंडिया में लोग यही नहीं रियलाइज़ करते कि ऑफ टाइम कितना इंपॉर्टेंट है. राइट. एंड करियर पाथ्स इसीलिए लोगों के वो फ्रस्ट्रेटिंग बन जाते हैं बिकॉज दे डोंट रियलाइज कि देर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड योर करियर, बियॉन्ड योर वर्क. उन्हें लगता है कि वर्क ही हमारी लाइफ बन चुका है. एक बहुत खूबसूरत सेइंग है दैट स्ट्रेस इज नॉट बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड. Stress is because you work hard for something that you don't believe in. That for me is the biggest reason for frustration. Frustration इसलिए नहीं है क्योंकि लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं. Frustration इसलिए है क्योंकि लोग उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसमें वो विश्वास ही नहीं रखते. करेक्ट. If you find something that gives you joy, you will never find that person complaining about working hard. Never. I don't think you would be like, there will be days when things are not working your way, but you won't be like, यार आज 3 episode क्यों है? करेक्ट. हाँ. Because you love this. So you'll be like, yeah, I'm ready to work hard. It's disappointing if that doesn't translate into an outcome, but you're not shying away from working hard in the first place. So the genuine find or exploration is ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें काम काम ना रहे. ऐसा कौन सा काम है जहाँ काम खेल बन जाए. इकिगाई. राइट. एंड इकिगाई का कॉन्सेप्ट इसीलिए मुझे पावरफुल लगता है कि वो जो 4 चीज़ें जब जुड़ के आती हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, कौन सी चीज़ है जो दुनिया को ज़रूरत है, एंड कौन सी चीज़ है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं. ये चारों चीज़ें जब मिलके आती हैं तब आपका काम नहीं रहता, आपका इकिगाई बन जाता है. एंड इकिगाई का मतलब है आपकी ज़िंदगी का मायना. एंड अ लॉट ऑफ पीपल confuse that by saying कि यार मुझे नहीं पता मेरा इकिगाई क्या है. मतलब ब्रो, इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव आपका इकिगाई ढूंढना नहीं है. इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव आपको ये बोलना है कि आप जिंदगी में आज जहां हैं क्या वो आपका इकिगाई है या नहीं. ब्यूटीफुल. यस. तो आप जब अपने आप से पूछेंगे कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा इकिगाई है या नहीं, एंड आप पूछेंगे कि क्या मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, क्या इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, क्या इस चीज़ को दुनिया की ज़रूरत है, क्या इस चीज़ से मैं पैसे कमा सकता हूँ. अगर इसका आंसर हाँ है तो आपकी ये इकिगाई है. अगर इसका आंसर किन्हीं भी इन 4 चीज़ों में ना है तो ये आपका इकिगाई नहीं है. क्या इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका इकिगाई क्या है? नहीं. वो तो हमेशा एक खोज है, एक्सपेरिमेंट्स है वो तो. हमेशा एक्सपेरिमेंट्स है. लेकिन ये तरीका है पता करने का कि क्या ये मेरा इकिगाई है या नहीं. सो डोंट यूज दिस एज यार मुझे अपना इकिगाई नहीं पता. अरे 24 साल में तो किसी को अपना इकिगाई नहीं पता. जिसने इकिगाई बनाया उसको नहीं पता था इकिगाई क्या है. ये जिंदगी में बहुत बाद में ही पता चलेगा. लेकिन हमेशा आपके पास एक जरिया होगा ये पता करने का कि जो आप जिंदगी में कर रहे हैं क्या वो आपका इकिगाई है या नहीं.